हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम एक मिशन की बात करेंगे जो जुपिटर के आईसी मून्स के बारे में स्टडी करेगा एंड दैट गोज विद द नेम जूस। नाउ जूस का मतलब है JU कमिंग फ्रॉम जुपिटर, ICE कमिंग फ्रॉम दी आईसी मून्स। तो क्या है ये जूस मिशन साउंड्स लाइक ए टंग ट्विस्टर, बट दिस मिशन कब इसको लॉन्च करा जाएगा, क्या है, किस तरह की स्टडी ये जो वहाँ पे जाके जुपिटर के जो आईसी मून्स है उन पे करेगा। नाउ देखो, जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ती रही है, जैसे हमारी क्यूरियोसिटी बढ़ती रही है, जैसे हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स बढ़ रही है, वैसे एक क्वेश्चन जो है वो हमको हमेशा खलता है कि इज़ देयर लाइफ एनीवेयर। अर्थ के अलावा क्या कहीं पे लाइफ है? अर्थ के अलावा क्या हमने अभी तक कोई प्लेनेट ऐसा नहीं देखा है जहाँ पे, जैसे अर्थ को ब्लू प्लैनेट बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत क्वांटिटी में पानी है। तो इसी तरीके से ऐसा कोई भी प्लैनेट या ऐसा कोई भी सैटेलाइट अभी तक हमको नहीं मिला है जिसमें इस तरह के पानी का परसेंटेज या फिर किसी भी तरह की लाइफ, किसी भी तरह का लिविंग ऑर्गेनिज्म हमको जो है वहाँ पे लाइफ सिग्नेचर्स अभी तक मिले नहीं है। तो ये जो पहला क्यूरियस क्वेश्चन है, इसी की आंसर के अंदर बहुत सारे मिशंस हमने मार्स पे वी आर सेंडिंग, वी हैव सीन द वॉयजर्स ऑल्सो इनटू डीप इनटू स्पेस, ताकि इफ़ वी कैन हियर समथिंग। और जैसे कि हम लोग जुपिटर पे भी भेज रहे हैं। तो इस तरह के मिशंस का एक मेन पर्पस हमेशा ये होता है कि लुकिंग फॉर द लाइफ। और लाइफ जो है कहीं पे भी जनरली, मतलब देखो, दिस इज़ अ वेरी ओपन एंडेड क्वेश्चन, लेकिन जनरली हमेशा जब लाइफ के सिग्नेचर्स को ढूंढा जाता है तो उसमें कुछ कंपोनेंट्स को ढूंढा जाता है, जैसे कि कार्बन कंपोनेंट है या नहीं है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन किस तरीके से है, पानी की अवेलेबिलिटी है या नहीं है। क्योंकि अभी तक हमारी जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ कैन हैपन वो अभी हमारी उतनी ज़्यादा है नहीं। अगर उतनी ज़्यादा है नहीं का मतलब है कि वी कैन समटाइम्स गेट अ सरप्राइज ऑल्सो कि एक ऐसा एलियन स्पीशी भी हो सकता है जो कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथ करता हो और ऑक्सीजन जो है वो छोड़ता हो, जस्ट लाइक द प्लांट्स। एनीथिंग माइट हैपन, हो सकता है कि वो सल्फर डाइऑक्साइड को ब्रीथ करते हो, वी डोंट नो येट, राइट। तो ऐसे में हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो आई है हमारी अर्थ पे जो लाइफ है उसकी स्टडी करके। जैसे कि हम फोटोसिंथेसिस पे बात करते हैं, हम फोटोसिंथेसिस पे बिलीव करते हैं। हो सकता है कि एक एलियन लाइफ ऐसी हो जहाँ पे किसी भी तरह का इस तरह का फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म नहीं होता होगा। वी डोंट नो येट कि व्हाट दे ईट, व्हाट दे लुक लाइक, व्हाट दे ब्रीथ लाइक। लेकिन फिर भी ये एक होप के साथ कि अगर हम इस तरह की स्टडी जारी रखें तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं हमें लाइफ के सिग्नेचर्स जो है वो मिल सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि मार्स पे भी काफ़ी सारे जो रोवर्स भेजे गए हैं, काफ़ी मिशंस भेजे गए हैं, दे आर लुकिंग फॉर द सिग्नेचर्स ऑफ द लाइफ एंड द मेन पर्पज इज जस्ट टू, लाइक, आई डोंट थिंक वी हैव दिस फीलिंग कि वी आर अलोन इन द यूनिवर्स। डेफिनेटली वी आर नॉट अलोन इन द यूनिवर्स, बट still we haven't found anybody to say hi, I'm from earth. Let's just see, but this mission particularly, this is going to be a very very interesting mission. ये जो मिशन है ये जुपिटर और उसके जो मून्स हैं उनको उनके चारों तरफ चक्कर लगाएगा और उनकी स्टडी करेगा। तो बहुत सारा डेटा, इंटरेस्टिंग डेटा मिलेगा क्योंकि ये काफ़ी फोकस्ड मिशन होने वाला है। अच्छा, यहाँ पे आपको ये जो लाइट दिख रही है यहाँ पे, दीज आर दी अरोराज ऑफ द जुपिटर। कुछ टाइम पहले मैंने अरोराज ऑफ जुपिटर पे एक वीडियो बनाया था। इफ़ यू हैवंट सीन, आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना, यू विल फाइंड इट। दैट वाज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। उसमें मैंने ये भी बात करी थी कि किस तरीके से अर्थ पे जो हमको नदन लाइट्स या जो अरोराज दिखाई देते हैं, जो लाइट इन द स्काई दिखाई देती है, ग्रीन कलर की, ब्लू कलर की, वो लाइट इस जुपिटर की लाइट से कैसे डिफरेंट है एंड हाउ दैट लाइट इन हमारे अर्थ में जो लाइट है वो हमको प्रोटेक्ट कैसे करती है। सो आई हैव टॉक्ड एक्सटेंसिवली अबाउट कि अरोराज क्या होते हैं और यहाँ के अरोराज से हमको क्या सिग्नेचर मिलता है। दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। इफ़ यू हैव मिस्ड इट, आप उसको एक बार देख लीजिए। बात आज हम करते हैं इसकी जूस की बात करते हैं आज हम। तो मतलब इट्स हैज़ ऑलवेज, जैसे जैसे क्यूरियोसिटी बढ़ती गई, हमारा जो टेक्नोलॉजी है वो और भी ज़्यादा अपग्रेडेड होता गया। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, प्राइवेट कंपनीज़, ये सब दूर दूर जाने की, मतलब यूनिवर्स में जितना दूर हमारी कैपेसिटी को बिल्ड करके वे स्टार्टेड गोइंग एंड सम ऑफ दैट आर लाइक 600 मिलियन किलोमीटर्स अवे ऑल्सो। तो जुपिटर और उसके 79 मून्स जुपिटर के हैं, तो उसको मिनी प्लेनेटरी सिस्टम बोला जाता है। तो अभी वो एक सूटेबल टारगेट फॉर एक्सप्लोरेशन है। इसके जैसे यूरोपा हो गए, आयो हो गए, कैलेस्टियो हो गए, गैनमेडे हो गए, ये सारे ऐसे मून्स हैं, जुपिटर के ऐसे मून्स हैं जहाँ पे ये
मतलब सिग्नेचर ऐसा मिला है कि सब सरफेस के अंदर जैसे समुद्र बहता है उस तरीके से एक सलाइन वाटर का समुद्र बह सकता है, और इट हैज़ द पोटेंशियल ऑफ वाटर ओशन। इनको मतलब पानी जमा हुआ भी हो सकता है, पानी बहता हुआ भी हो सकता है, सैलिनिटी डिफरेंट हो सकती है, उसमें कॉम्पोजिशन डिफरेंट हो सकती है, लेकिन वी हैव फाउंड सम सिग्नेचर्स। तो आज से 400 साल पहले गैलीलियो ने अपना टेलीस्कोप लेके जुपिटर की तरफ देखना स्टार्ट करा था, और उसी देखने में, उसी डिस्कवरी के अंदर उसने 4 सेलेस्टियल बॉडीज़ जो जुपिटर को चारों तरफ चक्कर लगा रही थी, वो थी आयो, यूरोपा, गैनमेडे एंड कैलिस्टियो। इन चारों का उसने डिस्कवरी करा था, और इसीलिए इन चारों को, आयो, यूरोपा, गैनमेडे एंड कैलिस्टियो, इन सबको जो है गैलीलियन मून भी बोला जाता है, क्योंकि गैलीलियो ने इनकी डिस्कवरी करी थी। तो ये मिशन क्या है, व्हाट इज़ दिस जूस मिशन, जुपिटर आईसी मून? जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरेशन जो है ये नासा का फर्स्ट लार्ज क्लास मिशन है 2015 से 2025 में। ये 2022 में लॉन्च करने का प्लान करा गया था कि, और अभी भी मतलब आई थिंक इसका प्लानिंग ऑन द टाइम है, मैक्सिमम अगर इसका डिले होगा तो 2023 तक हो सकता है, और ये जुपिटर में 2029 तक पहुंचेगा। मतलब आप देख लो कि इसको पहुंचने में 7 साल लगेंगे, ठीक है, 7 साल दूर है जुपिटर हमसे, और ये 3 साल तक ऑब्जर्व करेगा जुपिटर को, गैसियस जायंट जो इतना बड़ा है। जुपिटर इज़ अ ह्यूज ह्यूज प्लैनेट। अर्थ तो उसके एक छोटे से डॉट जितना आ जाएगा, मतलब उसमें जो बड़ा रेड स्टॉर्म है उसमें भी अर्थ का छोटा सा बिल्कुल पोर्शन आएगा। लेट मी जस्ट शो यू, आई हैव एन इमेज हियर। या ये दिख रहा है आपको, जो अर्थ है वो यहीं पे कहीं पे सेट हो जाएगी। अर्थ इज़ अ वेरी वेरी स्मॉलर देन द जुपिटर। नाउ इसी मिशन के अंदर ये इसके 3 मून, गैनमेडे, कैलिस्टियो एंड यूरोपा, इन तीनों के बारे में बहुत ही डिटेल स्टडी करेगा। इसमें बाकी भी कंट्रीज़ जैसे कि जापान, यूएसए, ये भी इस मिशन का पार्ट रहेंगी, और इस मिशन का एम यही होगा कि पॉसिबिलिटीज़ ऑफ लाइफ इन स्पेस कितनी है, और ओरिजिन जो जुपिटर का ओरिजिन जो है उसके बारे में स्टडी करी जाएगी। बट आप देखो कि अगेन जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है कि लाइफ के सिग्नेचर्स को देखना। 6.2 टन का ये जूस स्पेस होगा, जूस स्पेस क्राफ्ट होगा, जो 2022 में 600 मिलियन किलोमीटर की 7 साल की जो अपनी जर्नी है जुपिटर की तरफ वो स्टार्ट करेगा। इसमें 10 स्टेट ऑफ आर्ट साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स रहेंगे, इसमें कैमरा रहेगा, इसमें स्पेक्ट्रोमीटर रहेगा, इसमें आइस पेनिट्रेटिंग रडार रहेगा, इसमें एल्टीमीटर रहेगा, इसमें रेडियो साइंस एक्सपेरिमेंट एंड सेंसर्स भी रहेंगे, जो जुपिटर और उसके मून्स की जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, उन सब के बारे में स्टडी करेंगे। तो जूस जो है ये एक यूनिक टूर देगा पूरे जुपिटर सिस्टम का, जुपिटर और उसके मिनी प्लानिटरी सिस्टम का इन डेप्थ स्टडी करवाएगा कि जो ओशन बेरिंग मून्स है जैसे कि गैनमेडी, यूरोपा एंड कैलिस्टियो। अच्छा, यहाँ पे मुझे याद आ रहा है, यूरोपा नाम की ना एक मूवी भी है, इट इज़ बेस्ड ऑन द यूरोपा सैटेलाइट, यूरोपा मून ओनली। तो इफ़ यू कैन फाइंड इट, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। इसका मतलब एंडिंग तो और भी ज़्यादा अच्छा है, तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। मतलब इसमें काफ़ी यूरोपा के बारे में दिखाया है, आपको अच्छा लगेगा ये मूवी। अगर आपको स्पेस के बारे में कुछ नॉलेज गेन करना अच्छा लगता है तो यू कैन एक्चुअली वॉच दिस मूवी, इट्स जस्ट नेम विद द यूरोपा ओनली। ओके, कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो ये पूरा इन डेप्थ स्टडी करेगा गैनमेडे, यूरोपा एंड कैलिस्टियो की, कि उनमें जो ओशन बेरिंग मून्स विद लिक्विड वाटर है, किस तरह का वाटर है, क्या सिग्नेचर्स हैं, कितनी डेप्थ है वाटर की, कितना क्वांटिटी ऑफ द वाटर है, इन सब के बारे में स्टडी करेगा। तो ये सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम को समझने में कि किस तरीके से सोलर सिस्टम बना, किस तरीके से जुपिटर जो है इसका खुद का ओरिजिन था, और इसके साथ ही में जो गैलीलियन मून है वो किस तरीके से बने, किस तरीके से जुपिटर के साथ में वो अटैच हुए, जो इसका एक्स्ट्रा सोलर प्लेनेटरी सिस्टम है, इन सब के बारे में ये स्टडी करेगा। करंट स्टेटस क्या है, अभी इसको लॉन्च करेंगे तो अभी इसका मतलब है कि अभी ये प्रिपरेशन की स्टेज में है। इसको डिफरेंट कंट्रीज़, इसको जो एयरबस आपने नाम सुना होगा, एयरबस जो है इट इज़ ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग इनटू दिस। तो ये अभी देखो ये ना, इसमें क्या हो रहा है कि डिफरेंट इसके जो पार्ट्स हैं ना वो डिफरेंट जगह पे बनेंगे, फिर एक जगह पे उन सबको असेंबल करा जाएगा और फिर इसको लॉन्चिंग के लिए दूसरे जगह पे लेके जाया जाएगा। तो दिस इज़ द टीम, लाइक दे आर सेइंग, आई थिंक दिस इज़ एन अमेजिंग वर्क feeling to work into such projects, isn't it? Anywho, so coming back to our topic, अभी ये spacecraft जो है ये फाइनल स्टेज ऑफ प्रिपरेशन के अंदर है। ओवर द लास्ट ईयर इसमें इसका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कैसा होगा, कंप्यूटर और कम्युनिकेट किस तरीके से करेगा, कौन कौन से सेंसर्स लगेंगे, कहाँ लगेंगे, और इसके जो 10 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं इन सबको बनाया गया, उन सबको टेस्ट करा गया डिफरेंट जगह पे।
एंड अभी अभी इट हैज़ स्टार्टेड दिस जर्नी। अभी जुपिटर से इसको लेके जाया जाएगा, जहाँ पे यहाँ पे इसको नीदरलैंड्स में लेके जाएगा। नीदरलैंड्स में ये 1 महीने में रहेगा और वहाँ पे वैक्यूम चैम्बर टेस्ट होगा। वहाँ पे वैक्यूम चैम्बर टेस्ट में क्या होता है कि इस जो एयरक्राफ्ट है, जो स्पेस क्राफ्ट है, सॉरी नॉट एयरक्राफ्ट, इस स्पेस क्राफ्ट को एक ऐसी कंडीशन के अंदर रखा जाएगा जो इसको स्पेस के अंदर फील होगी। देखो एग्जैक्ट 100% रेप्लिका ऑफ द स्पेस तो बनाना इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही अनसर्टेन थ्रेट्स भी आती हैं, लेकिन फिर भी जितना पॉसिबल होता है उतना उसको आउटर स्पेस का एक्सपीरियंस देके इसको टेस्ट करा जाता है कि कितना विदस्टैंड कर सकता है इंटरस्टेलर विंड के साथ में, चाहे सोलर विंड के साथ में। इंटरस्टेलर विंड तो खैर नहीं आएगी, सोलर विंड के साथ में किस तरीके से इसमें जो बम्पीज आएंगे उनको किस तरीके से टैकल करा जाएगा। और जुलाई में फाइनली इसको फ्रांस लेके जाया जाएगा। फ्रांस से इसका जो फाइनल फ्लाइट कॉन्फ़िगरेशन है, इसको जितना भी असेंबल करना है, मतलब फाइनल 100% यहाँ पे इसकी असेंबल हो जाएगा। असेंबलेज होने के बाद में इसको फ्रेंच गिनिया लेके जाया जाएगा, जहाँ से इसको टेक ऑफ कराया जाएगा। नाउ टेक ऑफ के लिए मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। सिंस वी आर ऑन दैट टॉपिक, सी दिस इज़ अवर अर्थ इक्वेटर। आवर अर्थ इज़ मूविंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, और ये भी हमको पता है कि इक्वेटर के ऊपर हमारी जो अर्थ की स्पीड है वो मैक्सिमम रहती है, मैक्सिमम स्पीड रहती है। जैसे पोल की तरफ जाते हैं अर्थ का स्पीड कम हो जाता है, एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न कि यहाँ पे जो कोरोलियस फोर्स होता है वो ज़ीरो होता है, राइट। हमने साइक्लोन वाले में भी डिस्कस करा था ना। व्हाट हैपन्स कि आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ जो इक्वेटर लॉन्च पैड्स होते हैं, स्पेस क्राफ्ट लॉन्च पैड्स होते हैं, नॉट इक्वेटर लॉन्च पैड्स, स्पेस क्राफ्ट लॉन्च पैड्स होते हैं, वो नियर टू द इक्वेटर होते हैं। इंडिया के अंदर भी देख लो हमारा श्रीहरिकोटा, और अभी हम कहाँ पे नीचे अंडमान पे एक बना रहे हैं। तो दीज आर व्हाट, दीज आर कुछ इसमें स्पेसिफिक रीज़न होता है कि क्यों इसको इक्वेटर के पास में रखा जाता है, लेकिन इसको ऑलमोस्ट इक्वेटर के पास में रखा जाता है। पहली चीज़, इक्वेटर पे स्पीड मैक्सिमम होती है, तो इससे क्या होता है कि इसको पुश मिल जाता है। इसको जो सैटेलाइट्स होते हैं ना, उनको हमेशा वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन के अंदर इसको, या फिर विंड की डायरेक्शन में इसको भेजा जाता है। तो ये क्या होगा कि एड ऑन कर देता है स्पीड में। जैसे कि ऑलरेडी कोई चीज़ इतनी तेज़ी से इस डायरेक्शन में घूम रही है, आपने इसमें एड ऑन कर दिया तो उसको थोड़ा पुश मिल जाता है। सेकेंड मोस्टली तो ये होता है इक्वेटर का, और दूसरा ये होता है कि यहाँ से इसको थोड़ा है असेंबल कर, इसको थोड़ा उसको हम क्या बोलते हैं, देखो वर्ड स्लिप हो गया मेरे दिमाग से, इसको वेलोसिटी अटेन करवाना थोड़ा ईजियर रहता है। तो दीज आर द रीजंस। ओके, कमिंग बैक टू अवर टॉपिक। तो जूस जो है ये लगभग 3 साल बिताएगा जुपिटर और उसके प्लैनेट्स को स्टडी करने में। बहुत सारे कैमराज, आइस पेनिट्रेटिंग रडार एंड इन सब को लेगा, इन सब का यूज़ करके ये स्टडी करेगा। 9 महीने तक तो ये गैनमेडी का ही एनालाइज करेगा कि कैसे इसका नेचर है, कैसे इसका क्या इसका इवोल्यूशन है, इसमें पोटेंशियल हैबिटेबिलिटी कितनी है, कि मतलब यहाँ पे क्या हमको लाइफ का कोई सिग्नेचर मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। और इसके साथ ही में पूरे जोवियन मून सिस्टम का, जितने भी इसके 79 मून्स है ना, मोस्टली जो इंपॉर्टेंट जो नॉट लाइक स्मॉल एस्ट्रॉइड टाइप बट इंपॉर्टेंट मून्स का एक पूरा टूर करेगा, सबके इमेजेस लेगा, सबको हेलो बोल के आएगा ये वहाँ पे। तो नासा का जो जुपिटर मिशन जूनो था, यू रिमेंबर अबाउट जूनो, तो जूनो ने भी काफ़ी सारा डेटा कलेक्ट करा है, एंड इट ऑल्सो भी कलेक्टिंग डेटा, ताकि आगे जो जोवियन सिस्टम के लिए मिशन जाएगा, जैसे नासा का यूरोपा क्लिपर या इसका हमारा यूरोपियन स्पेस एजेंसी का जो जूस मिशन जा रहा है, इन सबको आगे मिशन में हेल्पफुल होगा। तो अभी जूनो का डेटा भी इससे जूनो के डेटा से भी इसमें मदद ली जाएगी, ताकि इसकी स्टडी जो है और भी ईजी हो सके। सो दिस वॉज अबाउट द जूस मिशन। मैं अपने बारे में बता दूँ, मेरा नाम संतोष है, एंड अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं और इफ़ यू हैव एनी अदर इंटरेस्टिंग थ्योरी अबाउट द एरियल लाइफ, कैन प्लीज़ ड्रॉप मी ए मैसेज एट इंस्टा और टेलीग्राम little_simple_बुद्धा। इसके साथ ही अपना ध्यान रखिए। आई नो केसेस कम हो रहे हैं, बट अगेन लापरवाही नहीं करनी, क्योंकि फिर से लापरवाही करी तो केसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। डबल मास्क पहनिए, अवॉइड ट्रैवलिंग एनीवेयर इफ एज मच एज यू कैन, और कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, वेरी इंपॉर्टेंट, कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड। थोड़ा टेंशन कम लो। यू नो वी ऑल आर अंडर स्ट्रेस, मानो या ना मानो, चाहे वर्कलोड हो चाहे नॉन वर्कलोड हो, वी ऑल आर अंडर स्ट्रेस। सो गिव योर सेल्फ अ ब्रेक, बी काइंड टू योर सेल्फ, and I'll see you guys in the next video. Jai Hind.